जंगल का राज बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव के करीब एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। कई लोग इस खजाने को ढूंढने गए, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सका। उसी गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद बहुत हिम्मती और समझदार था। उससे नए नए राज और एडवेंचर्स पसंद थे। एक दिन उसने अपने दादा से खजाने की कहानी सुनी। दादा ने बताया कि खजाने तक पहुंचने के लिए 3 मुश्किल इम्तिहान पार करने पड़ते हैं। अहमद ने फैसला कर लिया कि वो खजाना जरूर ढूंढेगा। अगली सुबह अहमद अपना बाग, पानी की बोतल और कुछ खाना लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत खामोश था। दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे और दूर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर चलने के बाद अहमद को एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और हाथ में एक लाठी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अगर तुम खजाना ढूंढना चाहते हो तो पहले इंसानियत का सबूत दो। अहमद ने पूछा, मैं क्या करूं? तभी एक जख्मी हिरण लड़खड़ता हुआ वहां आया। अहमद ने फौरन उसके जख्म साफ किए, पट्टी बांधी और उस पानी पिलाया। हिरण कुछ देर बाद ठीक महसूस करने लगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अहमद को एक सुनहरी चाबी देकर बोला, तुम पहला इम्तिहान पास कर चुके हो। अहमद खुश हुआ और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उससे एक तेज बहने वाला दरिया मिला। दरिया के किनारे कुछ मुसाफिर फंसे हुए थे। पुल टूट चुका था और वो पार नहीं जा सकते थे। अहमद ने लकड़ियां जमा की और पूरा दिन मेहनत करके एक छोटा सा पुल बना दिया। मुसाफिर खुशी से दरिया पार कर गए और अहमद को दुआएं देने लगे। अचानक दरिया के बीच से एक चमकता हुआ नीला पत्थर बाहर निकला। अहमद ने उसे उठाया। ये दूसरे इम्तिहान का इनाम था। ए फ्लैट तीसरा और आखिरी इम्तिहान बाकी था। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी घार थी। घार का दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे और बहादुर लोग ही अंदर जा सकते हैं। अहमद ने हिम्मत की और अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन नीला पत्थर रोशनी दे रहा था। अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक वो एक बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीच में सोने का एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। जब अहमद उसके करीब गया तो एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, जवाब दो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अहमद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, सबसे बड़ी ताकत नेकदिल होना, सच बोलना और दूसरों की मदद करना है। अचानक पूरा हॉल रोशनी से भर गया। संदूक खुल गया। अंदर सोना, चांदी और कीमती हीरे जवाहरात थे, लेकिन एक पुरानी किताब भी रखी हुई थी। अहमद ने किताब खोली। उसमें लिखा था, असल खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि अच्छा किरदार और नेक अमल है। अहमद ने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और बाकी गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और गांव में साफ पानी का इंतजाम करवाया। कुछ सालों बाद नूरपुर पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग अहमद को एक अमीर आदमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे हीरो के तौर पर याद करते थे। कहानी का सबक, जो शख्स दूसरों की मदद करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो